हेलो गाइस, मेरा नाम है दीपक और आपका स्वागत है द बैक बेंचर्स में। तो हमने अपने फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का कर लिया था, निपटा दिया था, खत्म कर दिया था, खत्म टाटा बाय कर दिया था। तो आज हमारे पास सिविक्स का, पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर द पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग होती क्या है, हमें ये समझना होगा। साफ बात है कि हमें वर्ड से पता चल रहा है कि पावर को हर डिफरेंट अमंग बॉडीज में डिवाइड कर देना, उनको पावर दे देना। जैसे कि हर कैप्टन के पास, हर एवेंजर डीसी के पास अलग अलग पावर्स है, वैसे ही हमारी गवर्नमेंट के पास अलग अलग पावर्स है। तो ये पावर्स हम समझेंगे है। तो इसका मैं इंट्रोडक्शन दूं तो पावर शेयरिंग से हमें पता लग रहा है कि पावर शेयरिंग का मतलब होता क्या है, कि क्या होता है कि भाई साहब की पावर को कैसे कैसे डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो पावर को कैसे डिवाइड, जिसके अपने 3 बॉडीज है गवर्नमेंट में, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इन तीनों में बटी हुई पावर। ठीक है, वैसे अगर मैं सिंपली बात करूँ तो देखो, सेंट्रल की पावर पीएम के पास, स्टेट की पावर किसके पास, देखो वापस बोल देता हूँ, सेंट्रल की पावर पीएम के पास है, स्टेट की पावर सीएम के पास, गांव वगैरह जो बात हुई तो उनमें होती पंचायत, उनके पास होती पंचायत। तो यही हमने जाना है कि भाई पावर शेयरिंग में होता क्या है, किसमें बटी होती है। तो आगे करते हैं, इधर हमें 2 एग्जांपल दे रखे हैं, 2 कंट्रीज के, बेल्जियम और श्रीलंका के। तो पहले मैं सीरीज कर दे, तो उसके बाद हम आगे का समझते हैं। तो हाँ, तो अब पहले मैं सीरीज करता हूँ। देखो, अगर मैं बात करूं पावर शेयरिंग की, तो मैं जिसके अभी बोला कि 2 एग्जांपल है, पहले मैं पावर शेयरिंग की डेफिनेशन दे देता हूं। द डिवाइडिंग ऑफ पावर इन डिफरेंट गवर्नमेंट body called power sharing। ओके, तो ये आप लिख सकते हैं, अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए। तो ये है द डिवाइडिंग ऑफ पावर इन डिफरेंट गवर्नमेंट बॉडी कॉल्ड पावर शेयरिंग। तो अब हम वीडियो को पॉज करके लिख दो। ठीक है, अगर यहाँ पर अगर थोड़ी सी ब्राइटनेस तो प्लीज एडजस्ट कर लेना। तो अगर हम सॉरी मैं डस्टर हर बार गायब हो जाता है, मुझे यार मैं भूल जाता, मैं डस्टर कहाँ रखा है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हमें मतलब 2 चीज़ें दे रखी, 2 कंट्रीज की बस दे रखी है। फर्स्ट कंट्री है हमारी श्रीलंका, जिसके हमने वर्ल्ड कप में लंका लगा दी थी वो, और है अपना बेल्जियम, जो कि बेचारा फ्रांस का मारा। ठीक है, तो इधर हमारे पास 2 श्रीलंका और बेल्जियम की कहानी है। तो हम चलो अभी पहले इसको समझते हैं, बाकी की हम बाद में देखते हैं। ठीक है, तो हमें बात आती है कि श्रीलंका में ऐसा क्या हुआ कि वहां पर पावर शेयरिंग की जरूरत पड़ गई। तो देखो, अगर हम पावर शेयरिंग में अगर श्रीलंका की बात ले, तो श्रीलंका की क्या स्टोरी है, कि श्रीलंका की स्टोरी है कि तब श्रीलंका के आज़ाद होने के बाद, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ, 1948 में, यानी इंडिया के आज़ाद होने के 1 साल बाद। ठीक है, तो उसके आज़ाद होते ही तब इधर गवर्नमेंट बनानी थी। तो इधर मेजोरिटी और माइनॉरिटीज़ को ध्यान रखना चाहिए हर वक्त कि भाई क्या करना चाहिए। तो मेजोरिटीज़, तो इधर एक मेजोरिटिज्म को चूज़ किया गया श्रीलंका ने मेजोरिटी को चूज़, जिसमें सिंहालास थे, जो कि सिंहाला लैंग्वेज बोलते थे। सिंहाला एक लैंग्वेज है, और दूसरे थे तमिल्स, और तमिल में भी 2 थे, एक थे इंडियन तमिल और एक थे इंडियन तमिल्स, और एक थे श्रीलंकन तमिल्स। ओके, तो ये दो थी, तमिल तो थे, 2 थे, पर सिंहाला में जिसके बुद्धिस्ट आते थे। ठीक है, ये जो सिंहाला बोलते थे, और काफी तमिल नेटिव्स थे जो सिंहाला बोलते थे, काफी सारे तमिल नेटिव्स भी थे। ओके, तो ये साफ बात है कि
सिन्हाला और तो सिन्हाला मेजोरिटीज में था कि सिन्हाला की वहाँ की सरकार ने सोचा कि भाई कि जो सिन्हाला है यानी जो बुद्धिस्ट है जो कि तमिल नेटिव जो सिन्हाला लैंग्वेज ज़्यादा बोलते हैं, हम उनको प्रायोरिटीज़ देंगे, हम उनको राइट्स देंगे, हम उनको हर चीज़ की फैसिलिटी देंगे। तो इधर उन्होंने मेजोरिटीज बना के उन्होंने सिन्हाला की गवर्नमेंट श्रीलंका में सेटअप की। तो इधर क्या हुआ, इधर मेजोरिटीज में जो लोग थे यानी जो सिन्हालास थे उनको तो रखा गया, उनको देखो राइट्स दी गई, उनको राइट्स दी गई। कौन सी राइट्स दी गई? फर्स्ट तो उनको राइट दी गई उसकी एजुकेशन पॉलिसीज, राइट टू जॉब्स हैं, राइट टू स्पीच, यानी जितने भी आप मान लो जितनी भी राइट्स होंगी वो सारी दी गई है। बट इधर हमारे तमिल जो लोग थे, जो इंडियन तमिल्स और श्रीलंका तमिल्स थे, उनके साथ बहुत बुरा हुआ, तो उनको कोई प्रायोरिटी नहीं मिली। तो अब इधर से क्वेश्चन उठ के आता है, मैं पहले बोल दूं क्योंकि मैंने कह रहा हूँ कि यहाँ इसमें टोटल 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है इस चैप्टर से। तो इधर बात एक क्वेश्चन आता है कि इंडियन तमिल्स कौन थे। तो इंडियन तमिल्स की बात की जाए कि जो तमिल पीपल को लाया गया था प्लांटेशन के लिए श्रीलंका में, under the British rule, those Tamil people were come for Sri Lanka for plantation as a worker called in Indian Tamils. Okay, तो ये है हमारे इंडियन तमिल्स। ओके, तो ये हमारे इंडियन तमिल्स के बारे में बता रहे। श्रीलंकन तमिल जो वहाँ से ही थे, जो वहाँ से उनका नेटिव प्लेस था वो है। तो अगर हम बात करें आगे की, तो इधर तमिल लोगों को बहुत बुरा सलूक किया गया, उनको कोई ना प्रायोरिटी ना कुछ राइट्स वगैरह थे हैं उनको मतलब जिसकी क्या कहते हैं, हाँ, तो पुराने ज़माने में जिसकी जो क्या कहते हैं छोटी जाति के लोग होते वैसे करते थे, क्योंकि अभी तो नहीं है क्योंकि हमारे बाबा साहेब ने ऐसे रूल्स बनाए। बट वहाँ पर क्या हो गया था, लोग उनको छूते नहीं थे, उनसे बात नहीं करते थे तमिल वगैरह से है, जो तमिल के लोग थे उनसे बात नहीं करते थे, उनकी बातें नहीं मान करते थे। मैं हमेशा माइनॉरिटीज़ को है हटा दिया करते थे। तो यही चीज़ हुई, तो तमिल्स को आया बड़ा गुस्सा। सबसे पहले उन्हें प्रोटेस्ट किया, ठीक है। तो प्रोटेस्ट किया, तो प्रोटेस्ट करके क्या मिला कि प्रोटेस्ट तो किया उन्होंने, बट प्रोटेस्ट से उन्होंने ये किया कि भाई उन्होंने प्रोटेस्ट में ये मांगे कि हमें प्रायोरिटी चाहिए, हमें राइट टू एजुकेशन, राइट टू जॉब, राइट टू जॉब, राइट टू पॉलिसीज, राइट टू फैसिलिटीज़, हमें ये सब कुछ चाहिए, ठीक है। अगर नहीं दी तो हम पूरे देश में दंगा मचा देंगे। ये बोला कि भाई तुम हमारी बात मानोगे, अगर नहीं मानी तो हम दंगा मचा देंगे, चाहे तुम कुछ भी कर लो, उखाड़ दो तुम्हारा, ठीक है। तो ये बात है। तो इसी बात पे क्या हुआ कि तब उन्होंने माइनॉरिटीज वापस तमिल्स को है डिसरिगार्ड कर दिया, उनकी बातें नहीं मानी। तो वहाँ पर करीबन शायद 4 से ज़्यादा सालों तक जो वहाँ पर सिविल वॉर चला। अब सिविल वॉर होता क्या है, जब कंट्री के अंदर ही लोग आपस में लड़ने लगे उसे सिविल वॉर कहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर सिविल वॉर हुआ और काफ़ी लोग मारे गए हैं, पब्लिक प्रॉपर्टीज़, गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ को हानि पहुँची है, मतलब हानि का मतलब जिसका आप जानते ही हो है, हानि पहुँची। और काफ़ी चीज़ें थी जो ख़त्म हो गई थी। उसके बाद फिर वापस उनकी बातें मानी गई। फिर तमिल नेटिव्स ने भी अपनी पार्टी बनाई और पार्टी बना के वहाँ पर फेडरलिज्म यानी पावर शेयरिंग हो पाई। तो इधर वापस तब जाकर काफ़ी सालों बाद श्रीलंका में पावर शेयरिंग हो पाई। अब इधर बात आती है अपनी बेल्जियम की। तो बेल्जियम की बात की जाए, अगर हम बात करें अब इधर बेल्जियम की, ओके। तो अगर बात की जाए बेल्जियम की, तो बेल्जियम देखो उधर लड़ाई वगैरह नहीं हुई थी, ठीक है। उन्होंने वहाँ पर लड़ाई वगैरह नहीं हुई थी। बेल्जियम जो एक कंट्री है उधर देखो तीन लोग होते थे, 3 लोग थे, मतलब 3 लोग नहीं, 3 लैंग्वेजेस थी जो बोली जाती थी, फ्रेंच, जर्मन और डच। ये 3 भाषाएं हैं जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है। फ्रेंच फ्रांस से बोली जाती है, जर्मन जर्मनी में, और डच नीदरलैंड से बोली जाती है, ठीक है।
तो अगर बात की जाए फ्रेंच की, तो बेल्जियम की गवर्नमेंट मानती थी कि सबसे ज़्यादा फ्रेंच बोलने वाले हैं, जब और सबसे कम है जर्मन के, ठीक है। तो इधर उन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं किया, उन्होंने साफ बात थोड़ी उन्होंने माइनॉरिटीज़ की भी मानी, मेजोरिटीज़ की भी मानी, और उन्होंने साफ इन्होंने एक गवर्नमेंट स्थापित की जो कि पूरी बैलेंस थी, क्योंकि उन्होंने इन तीनों चीज़ों में साफ बराबर का पावर शेयरिंग कर दी थी, पावर शेयर कर दी थी, साफ बात। तो ये था बेल्जियम की कहानी। बेल्जियम में कुछ ज़्यादा हुआ नहीं था, तो क्योंकि बेल्जियम में मार काट हुआ ही नहीं था, ठीक है, तो इस वजह से इसकी कहानी इतनी सी है। तो अगर एक क्वेश्चन आता है बेल्जियम के ऊपर कि बेल्जियम 10th बोर्ड्स की क्वेश्चन में आया था आरबीएससी में कि जो बेल्जियम की जो बॉर्डर्स है, जो मतलब इंटरनेशनल बॉर्डर्स है, वो किस किस कंट्री से होती है। तो अगर बात की जाए तो फ्रांस है, ऊपर जाए तो ऊपर अगर सी की तरफ जाए तो आपका फिर क्या कहते हैं ब्रिटेन आ जाएगा, फिर आपका नेदरलैंड्स आ जाएगा, ये है। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे है कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है भाई। मैं अपनी नोट से पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। तो इधर है, हाँ, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। ओके, तो इधर क्या है, फर्स्ट रीजन इधर हमारे पास दो रीजन दे रखे हैं, एक तो प्रूडेंशियल और एक मोरल। ओके, तो इधर हमारे पास दो दे रखे हैं, तो हम पहले समझेंगे ना। In the emphasis that power sharing will bring our better outcomes, power sharing is good because it helps reduce the possibilities of conflict between social groups, since social conflict often leads to violence and political instability. देखो, मान लो मैंने एक कंट्री है, कोई भी इमेजिन करो, मान लो एक ही कोई कंट्री लगा लेते हैं, श्रीलंका लगा लो। श्रीलंका में क्या हुआ था पता है सबको, अभी बताया मैंने, ठीक है। श्रीलंका में हुआ क्या था, मैं भले अच्छा ना हो बट पढ़ने पे ध्यान दो। तो अगर हम बात करें उसकी, तो यहाँ पर देखो श्रीलंका में क्या था, जितनी भी पावर थी, जितने भी उसकी पावर थी, किसके पास थी, सेंट्रल के पास थी, सेंट्रल के पास थी, ठीक है। अब सेंट्रल के जो पास तो थी, बट क्या कहते हैं वो किसके में थी, मेजोरिटीज में के, टूरिज्म के, मेजोरिटी सब बात है, मेजोरिटी की थी, और मेजोरिटी कौन थी, सिन्हालास की, ठीक है। तो इधर सिन्हालास के बात सुनी जा रही थी, ठीक है, और इधर किसको डिसरिगार्ड किया जा रहा था, तमिल्स को, जो लोग तमिल वगैरह, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा है, मलयालम बोलते थे, उनको डिसरिगार्ड किया जा रहा था, ठीक है। तो इधर तमिल नेटिव्स को सताया जा रहा था, क्योंकि माइनॉरिटी थे, ठीक है। तो उस वजह से सिविल वॉर हुआ था। तो यही है कि तब पावर शेयरिंग को तब डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। तो जो पावर शेयरिंग को तब हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, तो उस कंट्री में सिविल वॉर और पार्टीज के इंस्टेबिलिटी और क्या कहते हैं उसको, और सोशल डिसोबीडियंस है, ये बहुत कम हो जाता है। ये सब कुछ पावर शेयरिंग से, अगर हम पावर को है ना स्टेट्स में डिवाइड कर दें, तो उधर कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी कम हो जाते हैं, दोनों बातों को हम सुन सकते हैं। तो यही चीज़ें हुई थी। ये है अपना फर्स्ट कि क्यों डिजायरेबल है, फर्स्ट रीज़न है। सेकेंड है मोरल रीज़न। हम मोरल रीज़न क्यों ज़रूरी है, हम ये समझना है। तो मोरल रीज़न ये है, in the emphasis that act of power sharing in valuable, okay. So power sharing is the spirit of democracy. People have a right to consolidated on how they are to be governed. A legitimate government in one where citizen through participation become a part in the system. तो बात की जाए उसकी कि मोरल रीज़न की, तो मोरल रीज़न में साफ बात यही कही गई है कि भाई
हमें जो चाहिए पावर शेयरिंग में, हमें जो चाहिए उससे क्या होता है कि वो जो पीपल है अपने गवर्नमेंट के बारे में साफ जान सकती है कि वो क्या काम कर रही है और वो कैसे गवर्न हो रही है, ये है। ठीक है, और आगे आता है कि अब जो पावर शेयरिंग भी है ना, 2 पार्टों में बटी हुई है। ठीक है, ये रहा जस्ट। अब जो पावर भी है, जो पावर शेयरिंग है वो भी 2 भागों में डिवाइडेड है। पावर शेयरिंग इज divided into 2 पार्ट्स। ओके, तो फर्स्ट पार्ट है अपना कमिंग टुगेदर, और सेकंड पार्ट है अपना सेंट्रल। ठीक है, मतलब सॉरी सेंट्रल नहीं फेडरल ठीक है, फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल फेडरल। तो भाई इधर होता क्या है कि इन 2 चीज़ों में कि जो अपना अपना जो ये है ना, क्या कहते हैं, हाँ, कमिंग टुगेदर। अगर हम कमिंग टुगेदर में एक और कंट्री है, ले लेते हैं, बहुत मशहूर कंट्री है, नाम है अमेरिका। ओके, तो अमेरिका के अगर आप किसी भी स्टेट का अगर आप फ्लैग सर्च करना चाहो ना, आप भले अभी आप, तो इधर हम बात कर रहे थे किसकी, पहले मार्क को उठा लेता हूँ। हाँ, तो हम इधर बात कर रहे थे पावर कितने टाइप से बटे होते हैं। तो पहले मैंने कमिंग टुगेदर में बता दिया, पर कमिंग टुगेदर तो ज़रूरी नहीं है क्योंकि वह एग्जाम में आता नहीं है, ऑप्शनल वाइज आता है, बट उतना भी ज़रूरी नहीं है। ओके, तो इधर आते हैं अपना फेडरल गवर्नमेंट का। फेडरल गवर्नमेंट ज़रूरी है क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है कि इसमें हॉरिजॉन्टली बटा होता है सब कुछ। ठीक है, इनमें सब कुछ हॉरिजॉन्टली बटा होता है क्योंकि देखो, मैंने जिसके वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि जो कि अपने इंडिया की गवर्नमेंट ने 3 भागों में बांटी थी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, तो ये 3 भागों में अपनी जो की गवर्नमेंट है उसमें बांट रखे हैं। लेजिस्लेचर जिसके अपनी लोकसभा, राज्यसभा आ जाती है, एग्जीक्यूटिव में जिसके IAS IPS आ जाते हैं, SDM आ जाता है, और जुडिशरी में जैसे कि आपका हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है, और लोअर लेवल का कोर्ट आ जाता है। ठीक है, तो जैसे कि लेजिस्लेचर में क्या होता है कि तब कोई गवर्नमेंट, रूलिंग गवर्नमेंट कोई लॉ बनाती है तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए लोकसभा में लेके जाती है, तो वो इम्प्लीमेंट हो जाता है तो वो फैलाने के लिए एग्जीक्यूटिव को देती है, फिर एग्जीक्यूटिव उसको स्टेट में इम्प्लीमेंट करेगा, और फिर जुडिशरी है ना, अगर कोई भी इंसान इस लॉ, जो लॉ बनाया है उसको अगर डिसरिगार्ड करता है, उसको फॉलो नहीं करता, तो जुडिशरी उसको दंड देगी। ठीक है, तो ये था हमारे पूरे चैप्टर में कि भाई क्या क्या था, कि क्या हमने समझा है, क्या ऐसा नहीं था। तो हमने करीबन सर 20 मिनट के अंदर या 20 मिनट में हमने पूरे चैप्टर, पावर शेयरिंग के चैप्टर को निपटा दिया। तो दम के जोर से मेरे लाइक का बटन दबाना, सब्सक्राइब करें, और अगर बैक बेंचर्स का पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। मैं इसमें दूसरी बार बोल रहा हूँ। ओके, तो आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी। सो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।